मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे मौका बख्शा और आपको भी, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। और यकीनन आप कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव कर रहे हैं। आज भी आप कलाम के वसीला से यकीनन बरकत को रिसीव करेंगे। आज हम कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि जो बुजुर्ग एली था उसको कैसे पता चला कि मुकद्दस सैमुअल को खुदावंद पुकारता है। इसी भेद को आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला सैमुअल उसका 3 बाब है और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा और उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा, इसलिए कि एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल सैमुअल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो अगर हम कलाम मुकद्दस को देखें तो जब जब खुदा ने अपने बंदा को, अपने बंदों को, अपने बरगजीदों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने नबियों को 2 बार नाम लेकर पुकारा है, तो खुदा ने अपना भेद, अपना मुकाशफा उन पर आश्कारा किया। और यहां पर यह बात ज़हन में रखिएगा कि खुदा का बंदा जो मुकद्दस बुजुर्ग एली है, याद रखें, यह खुदा का ममसू है, यह खुदा का खादम है, यह काहिन है और यह शरीयत से बखूबी वाकिफ है। और अगर हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करें तो पैदाइश 22 बाब में खुदावंद ने जब अपने बंदा बुजुर्ग इब्राहिम को पुकारा और कहा, ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, तो जैसे ही खुदावंद ने अपने बंदा को पुकारा, साथ ही अपना भेद, अपना मुकाशफा उस पर आश्कारा किया। और खुदावंद ने कहा, देख, अगर तू इन सितारों को गिन सकता है तो गिन, अगर तू समुद्र की रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन, तेरी औलाद ऐसी। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं पैदाइश 46 बाब को 46, अगर हम पैदाइश 46 बाब का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद ने अपने बंदा यकूब को जब मुखातब किया, खुदावंद जब अपने बंदा यकूब से मुखातिब हुआ तो खुदा ने अपने बंदा यकूब को, जबकि वो मुल्क मिस्र में जाने से डरता था, वो खौफ ज़दा था, तो खुदावंद ने कहा, ऐ यकूब, ऐ यकूब, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू खौफ ना कर, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। इसी तरह अगर हम खरूज की किताब का मुतालिया करते हैं, वह खरूज 3 बाब के अंदर जब खुदा का जलाल झाड़ी के अंदर जाहिर हुआ अपने बंदा मुकद्दस मूसा पर, तो खुदावंद ने कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा, उसने कहा, खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है। ये लफाज खुदा के बंदा इब्राहिम ने भी अदा किए कि खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है। ये लफाज खुदा के बंदा यकूब ने भी अदा किए, यही लफाज खुदा के बंदा मूसा ने भी अदा किए कि खुदावंद तेरा बंदा हाजिर है। खुदा ने साथ ही मुकाशफा जाहिर किया, उस पर आश्कारा किया कि देख, मैं तेरी क़यादत में, तेरे वसीला से मेरी कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलेगी और तू उनको छुड़ाएगा। मैं तेरे साथ साथ, तेरी क़यादत में वो निकलेंगे। इसी तरह खुदावंद का बंदा जो बुजुर्ग एली है, यहाँ पर वो खुदा की इस शरीयत से बखूबी वाकिफ है कि खुदावंद ने जब जब अपने बंदों को 2 मरतबा पुकारा, खुदावंद ने अपना भेद आश्कारा किया। और जैसे ही मुकद्दस सैमुअल बुजुर्ग एली के पास आता है तो साथ ही वो कहता है, अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो तू कहना, खुदावंद मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। तो जब जब
کیونکہ یہاں پر ایلی بخوبی شریعت سے واقف ہے، وہ جان گیا کہ جو مقدس سیمول ہے اس کو خداوند پکارتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے یسوع کا بھی انداز گفتگو یہی ہے۔ اور یسوع جب لازر کے گھر میں آئے تو وہاں پر مریم اور مرتھا تھی، اور مرتھا سے کہا مرتھا مرتھا، اور ساتھ ہی آج مکاشفہ اشکارا کیا، بھید کھولا۔ اور یسوع نے کیا کہا سنیے، تو بہت ساری چیزوں کی فکر میں پڑی ہے، مگر تیری بہن نے جو اچھا حصہ چن لیا۔ اور اسی طرح اگر میرے عزیزو، اگر ہم لوکا 22 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے شمعون سے کہا شمعون شمعون، اور ساتھ ہی مکاشفہ کھولا کہ دیکھ جب تو قائم ہوگا تو اپنے بھائیوں کو دلیر کرنا، اور ابلیس نے تجھے مجھ سے مانگ لیا ہے، مگر میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں کہ اگر یسوع مسیح کے الفاظوں پر غور کریں، یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو جو الفاظ خدا کے وہی یسوع مسیح کے، اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے، تو آج فخر سے کہیے یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو آج میرے عزیزو، اگر آپ اس بھید کو جان گئے ہیں کہ خداوند جب بھی کسی کو 2 بار پکارتا ہے تو سمجھے خداوند کی آواز ہے، تو آپ بھی فخر سے کہیے خداوند تیرا بندہ حاضر ہے، تاکہ خداوند اپنے مکاشفات آپ پر آشکارا کرے اور آپ بتھیری جانوں کو بچانے کا ثواب ٹھہریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔